मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल के खिलाफ धरने पर बैठे अभिभावक मग वर्ल्ड विज और स्कूल की प्रधानाचार्य ने 8 अभिभावकों और बच्चों के खिलाफ कोरोना काल के दौरान फीस न देने और बिना टच के ही दूसरे विद्यालय में दाखिला कराने के विरोध में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो छात्राओं के अभिभावक हरकत में आ गए और सपा नेता राकेश शर्मा और रालोद के पूर्व छात्र सभा के जिलाध्यक्ष संजय राठी के नेतृत्व में जीआईसी मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान अभिभावकों ने विद्यालय की प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए और उनकी निंदा की और कहा कि प्रधानाचार्य को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उनका मत है कि कक्षा 5 तक के छात्रों ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है और हमने अपने बच्चों की पूरी फीस जमा की हुई है। थाना नई मंडी क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया है, जिनमें कुछ अभिभावकों पर आरोप लगा है कि उन्होंने बिना फीस दिए हुए और गलत प्रपत्रों के आधार पर बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूल्स में कराया है। न्यायालय के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हो गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला चला रहा है जो अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है वो पूरा मामला, किस तरह की शिकायत आपकी थी, क्या था वो पूरा मामला? जी नमस्कार, हमारा नाम डॉक्टर मृणालिनी आनंद है। हम मुजफ्फरनगर में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। ये जो मामला है ये फर्जीवाड़ा रिलेटेड मामला है और इस पे हमारे यहाँ कुछ अभिभावक थे जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते थे। काफ़ी टाइम तक बच्चे पढ़ते रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से मूव आउट कर गए बिना टीसी लिए। तो टीसी जो है वो फीस रिलेटेड नहीं होता, कई दफ़ा कई बार ये होता है, वो एक क्लियरेंस होती है कि स्कूल से आपको क्लियरेंस मिल गई। उसमें अगर आपको एग्जाम्शन से क्लियरेंस लेनी है तो वैसे लीजिए। क्या नाम है आपका? रीमा सिंगल। आज आप सबने प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? ये भैया ये सतीश चंद गोयल जो है, जो अपने आप को शहर का सबसे बड़ा समाज सेवी बनता है, इससे बड़ा फ्रॉड आदमी कोई नहीं है। ये खुद जो इस समय एमजी पब्लिक सोसाइटी है जो ये खुद एक विवादित सोसाइटी चल रही है, जिसका जो फैसला है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इन्हें कोई अधिकार नहीं है नई कमेटी बनाने का या कुछ भी ऐसा काम करने का। ये पता नहीं कहाँ से अपने आप को ये प्रशासनिक और राजनीतिक अपना फ़ायदा उठाते हुए ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये अपनी नई सोसाइटी लोगों को ये दिखा रहे हैं कि मैं ही इसका मालिक हूँ, जबकि मैंने इस चीज़ के प्रूफ दे दिए हैं कि ये सिर्फ हाई कोर्ट से ये स्टे पे चल रहे हैं और इन्हें कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि ये अपनी नई कोई सोसाइटी बना सके। अभिभावकों के ऊपर बिल्कुल बेबुनियादी है। इसमें मेरे बेटे के ऊपर और मेरी भतीजी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? प्रदर्शन का मामला ये है, कोरोना काल के टाइम पे जब सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों की फीस को छूट दी गई थी, माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा भी जो फीस है उसको वापस करने के निर्देश दिए गए थे। उसी को लेकर वसुंधरा कॉलोनी में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल है, उसके प्रबंधक ने और प्रधानाचार्य महोदय ने बच्चों पर मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया था 2 साल पहले न्यायालय के द्वारा सीजीएम के यहाँ से फीस को लेकर। उस टाइम पे न्यायालय ने खारिज कर दिया था मुकदमा में। अब दोबारा फिर न्यायालय गुमराह करके 2 साल बाद अभिभावकों के खिलाफ फिर दोबारा से मुकदमा गंभीर धारा दर्ज कराया गया है। धारा 420 है, 120 भी है और 406 है। ऐसा मामला पहली बार देखा गया जो बच्चों और बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ इतना उत्पीड़नात्मक कार्रवाई, ये सत्ता के संरक्षण में जो यहाँ से मालिक बैठे एमजी वर्ल्ड के, ये अभिभावकों को दबाव बना रहे और बच्चा भविष्य बर्बाद कर रहे। क्या कह रहे हैं स्कूल प्रशासन, क्या कहता है? स्कूल प्रशासन से हमारी बात नहीं, हम थाने से इन पर फोन फान गए थे, पुलिस ने कांटेक्ट किया था इनसे अभिभावकों ने। फीस जमा न करने की वजह से मुकदमा किए गए। कोरोना काल में फीस जमा न करने की वजह से मुकदमा दर्ज करवाया गया है, गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभिभावकों के साथ साथ बच्चों पे भी किया गया है। पहले बच्चों पर कराया गया था, अभिभावकों बच्चों पर कराया गया तो कैंसिल कर दिया था कोर्ट ने। अब दोबारा फिर कोर्ट को गुमराह करके प्रबंधक ने और प्राचार्य ने दोबारा फिर मुकदमा कायम कराया है 2 साल बाद। कितने लोगों पे? 8 लोगों पर मुकदमा कायम है। हमारी मांग है जो प्रबंधक महोदय है और जो इसका स्कूल प्राचार्य है उन्हें खिलाफ कार्रवाई होवे, इसकी जांच होवे, क्योंकि ये शोषण कर रहे अभिभावकों और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा आज जिले में।
और हम मांग करते हैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से। और 3 दिन का टाइम है, 3 दिन बाद हम डीएम साहब से ज्ञापन भी देंगे, उनसे मिलेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती उसके बाद हम रणनीति बनाकर आगे आंदोलन करेंगे। आप प्रदर्शन पे बैठे हैं तो कब तक के बैठेंगे? प्रदर्शन आज प्रेस वार्ता के लिए बैठे हैं यहाँ पे। प्रदर्शन का आज कोई हमारा मामला नहीं था, आज तो केवल यहाँ सांकेतिक को है, सांकेतिक धरना है आज। तो 2 दिन बाद फिर डीएम साहब से मिलेंगे इस मामले को लेकर। डीएम साहब से भी मिले थे? डीएम साहब से विभाग मिले थे और उन्होंने एसपी सिटी साहब को इन्हें बुलाया था शायद, मेरे ख्याल से जो DIOS है उन्होंने निर्देशित भी किया कि इस मामले को देखें। अब 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम इसलिए दे रहे हैं हम, इस बीच में कुछ होता है ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद रणनीति तय करके। मुकदमे के बारे में कब पता लगा आपको? मुकदमे के बारे में कल पता लगा। बच्चा, हम तो सामाजिक लोग हैं, पार्टी जुड़े राष्ट्रीय लोकदल से हैं, तो हम तो साथ हैं इनकी, पीड़ित के साथ हैं। हम तो हर व्यक्ति के साथ जो पीड़ित है, जो अगर किसी पे कोई दिक्कत होगी तो हम तो साथ में हैं उनके।